जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला आज अदालत पहुँचे और अदालत पहुँचने के बाद क्योंकि वो अदालत आए थे ज़मानत की ख़ातिर। इससे पहले जब वो वज़ीर आला बने थे, वज़ीर आला बनने के बाद 9 मई के हवाले से जो मुकदमात थे, अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि वो सारे मुकदमात वापस लिए जाएँ जिनके खिलाफ कोई गवाही या कोई एविडेंस इस तरह का नहीं कि वो 9 मई के हवाले से मुलविस हैं तो उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। मैंने ये बात ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल की सूरत में की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनका मुतालबा है कि ये तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएँ जो 9 मई के हवाले से मुकदमात कायम किए गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे क्या जवाब दिया था, आइए सुनते हैं। ख्वाजा साहब, केपीके के अंदर जो 9 मई वाले हैं उनके केसेस ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में और वफाक में आपकी किसने हुकूमत है। हुक्म दिया? अमीन गंडापुर ने जो हलफ लिया था वो अमीन गंडापुर का हुक्म लगता है, उसके तहत हो सकते हैं ख़त्म। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वज़ीर आला थे तो उन्होंने खिताब किया था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि हो सकता है उनके हुक्म के मुताबिक ये केसेस ख़त्म हो सकते हैं, या किसी भी वज़ीर आला के कहने पे कोई जो है फौजदारी मुकदमा जो है वो ख़त्म हो सकता है। कानूनी बात है ना, ज़रा मुझे आप एनलाइटन करें ज़रा मुझे। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये मौक़िफ़ था। ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से शायद अली अमीन गंडापुर साहब भी दुरुस्त समझते हैं कि बहैसियत वज़ीर आला केपी के वो तमाम मुकदमात खुद से ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि उस हवाले से अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा या अदालत से रुजू करना पड़ेगा। अदालत ही वो फ़ोरम है जहाँ पे अपने केसेस को निपटाया जा सकता है वकला की मार्फत। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अदालत पहुँचे थे। अली अमीन गंडापुर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुँचे। अली अमीन गंडापुर की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई। अली अमीन गंडापुर एफआईआर में नामज़द हैं मगर वो किसी तोड़-फोड़ का हिस्सा नहीं थे। ये उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन का कहना था अदालत के सामने। अली अमीन गंडापुर मौके पर मौजूद ही नहीं थे। वकील राजा ज़हूरुल हसन का ये कहना था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 50 एफआईआर दर्ज हुई। राजा ज़हूरुल हसन जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के वकील थे, उनका ये कहना था। अली अमीन गंडापुर की अदालत तक पहुँचने में भी रुकावटें डाली गई। अली अमीन गंडापुर की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अदालत ने ये दरख्वास्त मंजूर की, ज़मानत की ये जो दरख्वास्त थी वो मंजूर की गई अली अमीन गंडापुर की, जबकि अदालत की 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने की भी हिदायत अदालत ने 17 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। यानी 17 अप्रैल तक ये ज़मानत है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना सीटीडी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का मुकदमा दर्ज था। अली अमीन गंडापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे थे। अली अमीन गंडापुर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर फिर अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के थाना गोलड़ा बनी गाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी का मामला था और अली अमीन गंडापुर ने 2 मुकदमात में जारी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर की थी। वारंट मनसूखी दरख्वास्तें सिविल जज कुदरतुल्लाह और जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत में दायर की गई। ये दरख्वास्तें जो अली अमीन गंडापुर ने जो दरख्वास्त दायर की थी, ये सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह और जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत में दायर की गई थी। थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए अली अमीन गंडापुर अदालत पेश हुए। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह दरख्वास्त पर समाअत जो कर रहे थे, उनके सामने भी वकील राजा ज़हूरुल हसन जो थे उनका ये कहना था कि इलेक्शन मसरूफियात की वजह से अदालत पेश नहीं हो सके थे। इस्तदा करते हैं कि गिरफ्तारी के जो वारंट हैं वो मनसूख किए जाएं। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर को आइंदा समाअत के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। वकील ने ये भी कहा कि अगर दोबारा जब 17 तारीख को ये समाअत हो तो इसमें अली अमीन गंडापुर साहब पेश न हो, उनको इस्तिस्ना दिया जाए। हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें, इसको देख लेते हैं। जज साहब ने फिर ये भी कहा कि ज़मानत तो मंजूर हुई, फिर वारंट जो है वो भी मनसूख हुए और अब अली अमीन गंडापुर खुद भी पेश नहीं होना चाहते, यानी वो इस्तिस्ना मांग रहे हैं। तो कहा गया कि दरख्वास्त दे दें, इस पर भी हम इसको भी देख लेते हैं।
تو علی امین گنڈاپور صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے مختلف کیسوں کے حوالے سے، اور مختلف عدالتوں کے اندر ڈسٹرکٹ کورٹ یعنی یہاں پہ جو علی امین گنڈاپور صاحب پہنچے تو جب میڈیا نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور میڈیا سے گفتگو کی بھی گئی، تو علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا تھا کہ سائفر آنے کی تصدیق اس وقت کے سفیر نے کی تھی۔ اور ساتھ میں یہ آپ سن لیجئے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، میڈیا سے وہ جب گفتگو کر رہے ہیں تو وہ گفتگو میں کیا ان کے خیالات ہیں، یہ سن لیجئے۔ ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا تھا اور جو سائفر آیا تھا اس کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا باقاعدہ طور پہ، ہمارے ایمبیسڈر نے باقاعدہ طور پہ تصدیق کی اس کی کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی وہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس کے بعد اس پہ ڈیمارش بھی کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی۔ اب دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت مند پاکستانی ہو کر کہ اگر میرے گھر میں کوئی مداخلت بھی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سازش ہی ہے۔ اب ڈونلڈ لو نے جو وہاں پہ بات کی ہے، ایک جھوٹا بیان اسے دے کے اس سے انکار کر دیا، تو میرے خیال میں اسد مجید صاحب کو بلایا جائے، اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو بات چیت تھی، اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کس نے تھا؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا؟ اور جس سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے، انلیگل سزا، تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی؟ اور اگر تھا تو پھر سازش تھی، اور اس سازش کے اوپر ہمیں بالکل اس پہ احتجاج بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیے جی، ہماری تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ پختونخوا میں، ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں، ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا ہے، ہم انشاءاللہ فلاحی کام اور بھی کر رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہم کریں گے، اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے، اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم دیں گے ان سے اپنا حق۔ باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس پہ احتجاج بھی ہے، اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے۔ پاکستان کے تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے، جس طریقے سے فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 تبدیل کر کے جو رزلٹ دیے گئے ہیں اس پہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، جس پہ انہوں نے تقریباً ہماری لگ بھگ مور دین 80 سیٹس انہوں نے چوری کی ہیں۔ تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو، جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے، اور ڈیل تو کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی، خان صاحب ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے وہ بیٹھنے کو تیار ہے، اور اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بارہا یہ بات کہی۔ اب جو حالات اس ملک پہ بن چکے ہیں اور جس حالات میں ہماری قوم گزر رہی ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ یہ جو ایک ایڈونچر کیا گیا، تجربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ، اس سے نقصان کس نے اٹھایا؟ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان نے۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہوں گے، اور جو ملک کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس سے عمران خان صاحب ہی ملک کو نکال سکتے ہیں۔ فارم 45 اور 47 کے حوالے سے وزیراعظم سے بات ہوئی کوئی؟ یار وہ خود فارم 47 والا ہے، اس سے میں اس میں کیا بات کروں گا؟ میں صبح کی بات کروں گا اس سے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ وہ خود 47 فارم کے، یعنی کہ ان کے مینڈیٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے علی امین گنڈاپور صاحب، اور ان کا یہ کہنا ہے یہ فرق، یعنی وہ لائن جو کھینچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خود 45 کے یعنی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ خود 47 پہ آئے ہیں، تو پھر ان سے کیا ہم سوال کریں یا ان سے کیا ڈیمانڈ کریں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس گئے، جو کل ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تھی وہاں پر بھی موجود تھے، ان کے ساتھ تصاویر بھی کھنچوائیں، اور اس سے پہلے بھی کے پی کے جو معاملات تھے، اور خاص طور پہ کے پی کے وہ معاملات جو کہ معیشت کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پیسوں کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، کے پی کے کی ڈیمانڈز لے کے وہ گئے تھے وزیر اعظم کے پاس، اور وہ ملاقات بھی بڑا اس کا بھی چرچا ہوا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں، وفد کی صورت میں ملاقات کی گئی، اور بعد میں پھر احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک بھی کی تھی علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ لیکن بعد میں ایس آئی ایف سی
की जो मीटिंग हुई, कल ही मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ ने सदारत की थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब उस मुलाकात के अंदर भी मौजूद थे। फिर तमाम वज़राए आला के साथ, वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। तो आज फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जब अंदर जाते हैं तो घुटनों पे हाथ रखते हैं और बाहर आके फिर उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। तो ये स्क्रीन शॉट्स भी आप देख सकते हैं कि जो फैसल करीम कुंडी साहब का अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बयान फरमा रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म से मुलाकात की, SIFC के अंदर वो गए, वहाँ पर भी उनका मौक़िफ़ जो है वो भी ज़ाहिर-सी बात है कि SIFC के अंदर तमाम वज़राए आला ने अपना-अपना मौक़िफ़ भी दिया। तो आईनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से वो तमाम तर मौक़िफ़ जो है वो अख्तियार कर रहे हैं, वो लाइन भी ले रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा, यानी कि बहैसियत वज़ीर आला वो वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म भी मानते हैं। उनसे KPK के जो मुख्तलिफ डिमांड्स हैं उस हवाले से मुलाकात भी करते हैं। वैसे तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि उनको तस्वीर शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी, वो उस पे नाला नज़र आ रहे थे इमरान खान साहब, लेकिन बहरहाल वो तस्वीर खिंचवाते हुए नज़र आए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने एक हुकूमत चलाने का तरीका अख्तियार किया है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म भी मानते हैं, तमाम जो कानूनी आईनी पहलू हैं उनको सामने रखकर वो उसका हिस्सा भी बनते हैं। लेकिन बाहर जो है वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो जाली हुकूमत है, उनका मैंडेट चोरी किया गया है, तो वो एक पार्टी का मौक़िफ़ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बयान दिया है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि फैसल करीम कुंडी साहब हैं, वो भी एक सियासी पार्टी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, तो वो भी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सियासत में ये बहुत सारे मिसाल ऐसे आते हैं, लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला भी हैं। वो वज़ीर आला की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म भी मानते हैं, उनके साथ मुलाकात भी करते हैं, उनकी मीटिंग का हिस्सा भी बनते हैं और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। लेकिन जब मीडिया के सामने वो आते हैं तो उनसे वो सवालात होते हैं, तो वो सवालात के अंदर अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, यानी कि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उनके साथ धांधली हुई है, तो वो अपना मौक़िफ़ भी, पार्टी का मौक़िफ़ भी रखते हैं। तो इस हवाले से ये कोई इतनी हैरत वाली चीज़ नहीं है सियासी दायरे के अंदर कि उसको इतना बयान किया जाए। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म ही तस्लीम नहीं किया, उनकी मीटिंग का हिस्सा भी बने, लेकिन साथ में अदालतों के सामने भी सरेंडर किया, अदालत के सामने भी अपने वकला के ज़रिए वो वहाँ पेश हुए, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि वो खुद से तो कोई फैसला नहीं कर सकते, अदालतें ही फैसला करेगी। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अदालत के सामने भी पेश हुए और अदालत से ये बड़ी खबर ये आई कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो वारंट जारी हुए थे और जो कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला क्या गिरफ्तार हो जाएंगे, तो इस हवाले से 2 दिनों से ये बड़ी खबर चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या गिरफ्तार होंगे वज़ीर आला होने की हैसियत से। लेकिन आज बड़ी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर के वारंट मनसूख हुए हैं, उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो ज़मानत पर हैं और उनके वारंट जो है वो मनसूख हो चुके हैं।